हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको स्टडी विद मनीषा राजपूत चैनल पर। आज अपन बात करेंगे राजस्थान में हिस्ट्री संबंधी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की। तो आपके किस प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नोट्स की बात करेंगे किस प्रकार के आपसे, और इससे इस नोट्स में से आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आप वीडियो का अंत तक जरूर बने रहे, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। आज अपन जानेंगे राजपूत काल के बारे में कि आपके चौहान वंश, गुर्जर प्रतिहार और आपके सभी जो वंश है उनके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। राजपूत काल, सबसे पहले अपन बात करेंगे राजपूत काल की। तो राजपूत का जो काल स्टार्ट हुआ था वो 647 से 1206 ईस्वी में। इन राजपूत काल जो शुरू हुआ था, आपके जो प्रारंभ हुआ था वो 647 से लेकर 1206 ईस्वी को। इसमें बताया कि 7वीं सदी के मध्य से लेकर 12वीं सदी तक काल भारतीय इतिहास में राजपूत काल से नाम से जाना जाता है। इन 8वीं से 12वीं सदी का काल जो होता है आपके राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। कर्नल जेम्स टोड मैथन से कुल 36 राजपूतों का उल्लेख मिलता है। कर्नल जेम्स टोड व मैनोट नैन्सी राजपूतों कुल 36 राजवंशों का उल्लेख मिलता है। इन 36 राजवंशों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो कर्नल जेम्स टोड व मैनोट नैन्सी राजपूतों की कुल में 36 राजवंशों का उल्लेख मिलता है। गुर्जर प्रतिहार की 26 शाखाओं का उल्लेख व मेवाड़ के भूइल वंश 24 शाखाओं का उल्लेख मिला। इन्हें गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख व मेवाड़ के भूइल वंश की 24 शाखाओं का उल्लेख मिलता है। इन गुर्जर प्रतिहारों में 26 शाखाओं का उल्लेख व मेवाड़ के भूइल वंश की 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। अगले बढ़ते हैं अपन, और इसकी जो आपकी पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए वहाँ दे रखी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। और हमारे चैनल का नाम है ऑल द एग्जाम स्टडी विद मनीषा राजपूत। आज पूरे नोट्स में आपके पूरा बताया गया है, वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैदिक कार्यों की संतान, राजपूत की उत्पत्ति के बारे में वैदिक कार्यों की संतान। तो इसमें आपको वैदिक कार्य बताए जीएच ओझा व सीवी वेद राजपूतों को वैदिक कार्यों की संतान या प्राचीन क्षेत्र की संतान बताया है। इसमें रोहिड़ा गांव से है तथा राजपूत पुस्तक प्राचीन भारतीय लिपि माला है। आगे आता है, आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मणों से उत्पत्ति किस स्थान है? ब्राह्मणों से आपके राजपूतों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? तो इसमें आपके बताए डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, थर्ड आपके डीआर भंडारकर। इन तीन आपके, एक डॉक्टर दशरथ शर्मा है, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा है, तीसरा डॉक्टर भंडारकर है। बिजोलिया अभिलेख के आधार पर राजपूत ब्राह्मणों की संतान माना गया। इन कौन से अभिलेख में? तो आपके बिजोलिया अभिलेख में इसमें आपके राजपूतों के ब्राह्मणों का संतान उल्लेख माना है। यह आपके 551 ईस्वी में से सम्मिलित है। चौहानों का अभिलेख है ये। आगे बढ़ते हैं। दशरथ शर्मा चूरू से संबंधित है और पुस्तक इसमें जो आपके चूरू से दशरथ शर्मा के बारे में बताया कि दशरथ शर्मा जो है आपके चूरू से संबंधित है। पुस्तक का नाम है अर्ली चौहान डायनेस्टी। दूसरा राजस्थान थ्रू द एजेस। तीसरा लेक्चर्स ऑन राजपूती हिस्ट्री एंड कल्चर। चौथा है आपके पृथ्वीराज चौहान और उनका युग। इसमें आपके दशरथ शर्मा की पुस्तकों के नाम बताए कि दशरथ शर्मा आपके चूरू से संबंधित है। इसकी पुस्तकों के नाम आपके 4 पुस्तक है। एक अर्ली चौहान डायनेस्टी है, दूसरा आपके राजस्थानी थ्रू द एजेस है, तीसरा लेक्चर्स ऑन राजपूती एंड कल्चर है, तीसरा पृथ्वीराज उनका युग है। विदेशियों से उत्पत्ति का सिद्धांत, जेम्स टोड राजपूतों को शक या सीतलन जाति का मानता है। कनिंग राजपूतों को कुषाण मानता है, यानी कनिंग राजपूतों को कुषाण मानता है। 1978 ईस्वी की ब्रोज ताम्रपत्र अभिलेख का आधार पर राजपूतों को युची जाति और कुषाण मानने वाले विद्वान कनिंग है। यानी युची जाति का जो कुषाण मानने वाला विद्वान थे उसमें आपके कनिंग है। 1978 ईस्वी के ब्रोज ताम्रपत्र अभिलेख के आधार पर राजपूतों को युची जाति और कुषाण मानने वाला विद्वान कनिंग बताया है। वी.ए. स्मिथ राजपूतों हुणों की संतान मानता है, यानी वी.ए. स्मिथ राजपूतों को हुणों की संतान मानता है। पुस्तक इसके अंदर आपके अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। इसमें बताया डीआर भंडारकर राजपूत गुर्जर जाति का माना गया है। फिर आपके इन विदेशियों से उत्पत्ति का सिद्धांत हो गया। फोर्थ आपके अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत। दूसरा बताया आपके राजपूत इन वैदिक कार्यों से भी हुआ है। दूसरा आपके दशरथ शर्मा। तीसरा विदेशियों से उत्पत्ति का सिद्धांत। चौथा आपके अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत। पांचवा आपके मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत।
इसमें डीपी चट्टोपाध्याय द्वारा, यानी मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत जो होता है आपके डीपी चट्टोपाध्याय द्वारा हुई थी। सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्रिया का उदय बृजलाल उपाध्याय। इन सामाजिक और आर्थिक प्रक्रिया होते जो है गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर शब्द की उत्पत्ति गुजरात क्षेत्र जोधपुर का दक्षिणी भाग से मानी जाती है। इसमें मारवाड़ का भौगोलिक क्षेत्र था। प्रतिहार शब्द का अर्थ जो होता है आपके प्रतिहार शब्द का अर्थ जो होता है द्वारपाल होता है। गुर्जर शब्द की उत्पत्ति गुजरात क्षेत्र से होती है जिसका मारवाड़ का भौगोलिक क्षेत्र होता है। गुर्जर प्रतिहार शासक स्वयं को भगवान राम के भाई लक्ष्मण का वंशज मानते हैं जिसकी जानकारी ग्वालियर अभिलेख से मिलती है। यानी गुर्जर प्रतिहार वंशज मानते हैं जिसकी जानकारी ग्वालियर अभिलेख से मिलती है। गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी का प्रथम उल्लेख अहल अभिलेख से मिलता है। अहोल अभिलेख जो होता है उत्खननकर्ता पुलकेशियन थर्ड सेकंड गुजरात का चालुक्य वंश शासक लेखक रवि की भाषा आपके संस्कृत है। इस अभिलेख के अनुसार उत्तर भारत के गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक है कटियाल अभिलेख 1861 ईस्वी में जोधपुर के कटियाल में उत्खननकर्ता कुकू प्रतिहार लेखक आपके मातृविमक। और इसमें जो भाषा है आपके संस्कृत गठलिया जो अभिलेख है भाषा संस्कृत से लिखा गया है वही आपके विजुअल शिलालेख इसमें संस्कृत से लिखा गया है। और इसमें जो अहल अभिलेख है इसका उत्खननकर्ता पुलकेशिन थर्ड है और जोधपुर के कटियाल में हुआ था। अभिलेख में हरिश्चंद्र का नाम रोहिलित कहा गया है। इन हरिश्चंद्र को आपके इस अभिलेख में क्या कहा गया है तो अभिलेख में रोहिलित कहा गया है। हरिश्चंद्र को ब्राह्मण वंश के माना गया है। इनकी दो पत्नियों का उल्लेख मिलता है ब्राह्मणी क्षत्रिय चार थे इसमें क्षत्रिय भद्रा। हरिश्चंद्र योग क्रिया में निपुण थे। इसमें बताया हरिश्चंद्र योग क्रिया में निपुण थे और भद्रा के चार पुत्र थे। एक था बर दूसरा रज्जिल तीसरा आपके भोगपत और कटक। आप वीडियो का अंत तक जरूर बने रहे। पूरे अपन इसके राजपूतों के प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार की बात कर रहे हैं अपन लगभग सभी राजपूतों की ग्वालियर परिस्थिति की बात पहले अपन अहलो अभिलेख की बात की फिर बिजोलिया अभिलेख की फिर आपके घटियाल अभिलेख की। अब अपन ग्वालियर परिस्थिति की बात करें। ग्वालियर परिस्थिति क्या होती है आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। इसकी जो पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है वहां से आप डाउनलोड कर लें। उसी के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम ऑल द एग्जाम स्टडी विथ मनीषा राजपूत है। ग्वालियर परिस्थिति एमपी में उत्खननकर्ता महिर बोध प्रथम है। इसमें बताया ग्वालियर परिस्थिति जो है आपके एमपी से है और इसमें महिर भोज फर्स्ट है बाला द्वितीय। भाषा जो होती है इसमें संस्कृत है लिपि आपके ब्रह्मी है। महिर भोज उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है। महिर भोज फर्स्ट उपाधि है महिर आदि सूर्य का महिर जो होता है सूर्य का प्रति होता है एक आदि होता है। फिर आता है आपके नागभट्ट सेकंड फर्स्ट की उपाधि मलेच्छु का निविनाशक और नारायण की प्रति मूर्ति। इस परिस्थिति के अनुसार नागभट्ट सेकंड को गुर्जर प्रतिहार का कन्नौज शाखा संस्थापक माना जाता है। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक जो है स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। इसमें बताया गुर्जर प्रतिहार जो वंश के शासक होते हैं स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। आगे है बाहु परिस्थिति। आपकी पहली परिस्थिति बात की अपन ने जो वो आपके ग्वालियर परिस्थिति एमपी से संबंधित थी। बाहु परिस्थिति जो 1800 ईस्वी में मंडोर जोधपुर से संबंधित है। इन्हीं बाहु परिस्थिति जो 1800 ईस्वी में मंडोर से विष्णु मंदिर के पास उत्खननकर्ता बाहु का भाषा आपके संस्कृत है। हरिश्चंद्र से लेकर बाहु तक शासकों की वंशावली की जानकारी मिलती है। वर्तमान में यह परिस्थिति जोधपुर के परकोटे में लगी हुई है। इन बाहु परिस्थिति जो है आपके जोधपुर के अंदर जोधपुर के परकोटे मंडोर में लगी हुई है। अगली ओर बढ़ते हैं अपन बुचकला अभिलेख की बात करते हैं। बुचकला अभिलेख आपके जोधपुर में है। बाहु परिस्थिति भी आपके जोधपुर में है। नागवर पष्ट की उपाधि इसमें बताया नाग पष्ट की उपाधि परम भट्टाकर महाराजा धीराज परमेश्वर का उल्लेख मिलता है। कर्मल जो स्टेट और मैथ्यू नैन्सी के अनुसार गुर्जर प्रतिहार 26 शाखाएं थी। इसमें बताया कर्नल जेम्स टोड और मैथ्यू नैन्सी के अनुसार गुर्जर प्रतिहार कुल वंश की 26 शाखाएं थी जिनमें दो महत्वपूर्ण शाखाएं राजस्थान में मंडोर और भीनमाल। इन्हें आपके बताया कि पिछले अभिलेख से दो शाखाएं थी आपकी एक तो मंडोर एक भीनमाल जो आपके दो महत्वपूर्ण शाखा है जो राजस्थान में मंडोर आपके जोधपुर में है जिसका मंडोर का प्राचीन नाम जो है मंडोर का वो आपके मांडलियुपुर है। जोधपुर राजस्थान सूर्य नगरी सन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। भीनमाल प्राचीन नाम श्रीमाल है। यह आपके जालोर जबलापुर में है। जालोर की राजधानी ग्रेनाइट सिटी और आपके ग्रेनाइट सिटी सूर्य नगरी नाम से जोधपुर को जाना जाता है।
और स्वर्ण नगरी के नाम से जैसलमेर को जाना जाता है, स्वर्ण नगरी के नाम से आपके जालौर को जाना जाता है। गुर्जर प्रतिहार में बताया कि गुर्जर प्रतिहार वंश का मूल केंद्र मंडोर था। उत्तर भारत में राणा का एकमात्र मंदिर मंडोर है। गुर्जर प्रतिष्ठा का क्रम निम्न प्रकार है। पहला आपके हरिश्चंद्र, दूसरा आपके रज्जिल, तीसरा नागपुर फर्स्ट, फिर वत्सराज, फिर था आपके नागपुर थर्ड सेकंड, फिर आपके मयूर भोज। यानी आपके ये याद करने की ट्रिक 6 है। एक हरिश्चंद्र, फिर उसके बाद रचिल, रचिल के बाद नागपट, नागपट के बाद वत्सास, वत्सास के बाद नागपट सेकंड, फिर मयूर भोज। फिर आता महेंद्रपाल, महीपाल, देवपाल, राज्यपाल। यानी पालीपाल का है, पहले भट्ट का था, फिर पाल का। यानी आपके महेंद्रपाल, महीपाल, देवपाल, राज्यपाल, त्रिलोचनपाल और यशपाल। आगे आता है हरिश्चंद्र। अब इन सबके बारे में अपन थोड़ा थोड़ा करके जानेंगे। वीडियो एंड तक जरूर बने रहे, अपन पूरा इसमें बात करेंगे। जैसे गुर्जर प्रतिहार शासकों का क्रम, तो निम्न प्रकार हमने क्रम से बात कर ली। सबसे जो प्रथम जो आता है आपका गुर्जर प्रतिहार में, पहला आपका हरिश्चंद्र आएगा, लास्ट जो आएगा आपके यशपाल आएगा। हरिश्चंद्र ने बताया गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक। गुर्जर ये प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है, तो आपके हरिश्चंद्र है। प्रतिहार मूल पुरुष यानी आदि पुरुष भी कहा जाता है। हरिश्चंद्र जो है इसको आदि पुरुष मूल पुरुष भी कहा जाता है। 510 से 6 शताब्दी में हरिश्चंद्र ने मंडोर क्षेत्र में प्रतिहार वंश की स्थापना की गई। इन मंडोर और प्रतिहार वंश की स्थापना कब की गई, 510 ईस्वी में या 6 शताब्दी में हरिश्चंद्र ने, किसके द्वारा, हरिश्चंद्र के द्वारा। और मंडोर क्षेत्र में प्रतिहार वंश की स्थापना की गई। गुर्जर प्रतिहार की प्रथम राजधानी आपके मंडोर थी, किसके द्वारा, हरिश्चंद्र के द्वारा। गठियाल अभिलेख में हरिश्चंद्र को ब्राह्मण वंश, इन गठियाल जो आपके अभिलेख अभी बात की थी उसमें आपके हरिश्चंद्र को आपके ब्राह्मण वंश के रूप में बताया था। मान रोहिली थी उपाधि योग क्रिया में निपुण थी। आपकी उपाधि थी आपके योग क्रिया से निपुण थी। फिर अपन रज्जिल की बात करते हैं। हरिश्चंद्र का तीसरा पुत्र, यानी अपन पहले इसकी हरिश्चंद्र की बात कर ली, फिर अपन बात करेंगे रज्जिल। रज्जिल हरिश्चंद्र का तीसरा पुत्र होता है। रज्जिल मंडोर हरिश्चंद्र का तीसरा पुत्र है। मंडोर के गुर्जर प्रतिहार वंश में वंशावली का प्रारंभ रज्जिल से माना जाता है। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक क्षत्रिय वर्णन थे। मंडोर के मंडोर के रोहिंस कूप में मां मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया। यानी गुर्जर प्रतिहार वंश के क्षत्रिय वर्णन थे। मंडोर के रोहिंस कूप में मां मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया है। नागभट्ट पश्चिम बात करते हैं 730 से 760 ये रज्जिल के पुत्र थे। यानी आपके रज्जिल के पुत्र थे। हरिश्चंद्र के जो पुत्र थे वो रज्जिल थे, और नागभट्ट जो प्रथम है आपके रज्जिल के पुत्र थे। इसमें बताया नागभट्ट जो पष्ट की उपाधि है राम का प्रतिहार। पहला है राम का प्रतिहार, इंद्र की गरों का नाशक, मलेच्छुओं का विनाशक, और चौथा आपके नारायण। जहाँ बताया राम का प्रतिहार नारायण, इंद्र के गर्व नाशक, गर्व का नाशक और मलेच्छु का विनाशक। नागपुर पट के अरब आक्रमणियों को पराजित कर मंडोर के साथ मेड़ता को जीता और मेड़ता को दूसरी राजधानी बनाई। यानी पहली जो राजधानी थी आपके मंडोर थी, इसके मंडोर से मेड़ता को जीता, मेड़ता को दूसरी राजधानी बनाई। और जिनकी जानकारी गठिया अभिलेखों से मिलती है। गठियाला अभिलेख आपके मेड़ों से प्रसिद्ध है। मंडोर आपके इसमें गुर्जर प्रतिहार इतिहास के अंदर आपके मंडोर ये आपके प्रसिद्ध। फिर अपन देखेंगे नागवट पश्चिम में राजपूतों को पराजित कर भीनमाल पर अधिकार कर लिया। गुर्जर प्रतिहार वंश की भीनमाल व उज्जैन का शाखा थी। अब इसमें नागवट के उत्तराधिकारी कितने हुए, इसमें दो, एक देवराज एक वत्सराज, और इनके हुए थे तात जो सन्यासी बन गए, सिल्लुक, बाहुक और कुकु। नागवट के उत्तराधिकारी थे देवराज, वत्सराज, एक तात जो सन्यासी बन गए, शिलुकर, बाहुकर, कुकु। फिर आता वत्सराज। वत्सराज को 783 703 में पिताजी थे इनके देवराज, माता थी भुकिया देवी, उपाधि थी रणहस्ती, अवधि बहुत। इन्होंने बताया कि स्मार्ट वंशवर्धन की मृत्यु के पश्चात उन्नोस पर अधिकार करने के लिए वत्सराज ने त्रिपक्षीय संग्राम की शुरुआत की थी। वत्सराज त्रिपक्षीय संघर्ष का जन्मदाता कहा जाता है। इन त्रिपक्षीय संघर्ष का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो वत्सराज को कहा जाता है। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उन्नोस पर अधिकार करने के लिए वत्सराज त्रिपक्षीय संग्राम की शुरुआत की गई। इसमें वंश त्रिपक्षीय में समान थे आपके सम्मिलित वंश था, क्षेत्र था, एक शासक था। वंश तो गुर्जर प्रतिहार, दूसरा पाल वंश। गुर्जर प्रतिहार आपके उत्तर भारत में थे और शासक थे उस टाइम वत्सराज। पाल वंश आपके बंगाल में था, उसमें शासक थे धर्मपाल। राष्ट्रकूट वंश दक्षिण भारत में था, और इसमें आपके उत्तर भारत में वत्सराज, दक्षिण भारत में ध्रुव,
और बंगाल में आपके धर्मपाल था। ओशिया से प्रमुख मंदिर भी, ओशिया के अंदर आपके सूर्य मंदिर है, हरिहर मंदिर, सच्चा माता, पीपला माता है। ओशिया राजस्थान भुवनेश्वर कहा जाता है। ओशिया राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहा जाता है? ओशिया को कहा जाता है। ओशिया में प्रमुख मंदिर है, सूर्य मंदिर है, हरिहर मंदिर है, सच्चा माता का मंदिर है। और इसकी जो पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहां से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। उसी तरह हमारे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन करें। हमारे टेलीग्राम का नाम है ऑल द एग्जाम और स्टडी विद मनीषा राजपूत है। ये वीडियो सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, नोट्स के साथ। और अपन इसकी जो एमसीक्यू की बात अपन कल करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।